नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पी से स्वागत है। तो आप सभी के लिए भूगोल एवं पर्यावरण से संबंधित एमसीक्यू लेकर के आया हूँ। इसमें 15 एमसीक्यू है और एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, जो भी आप बीपीएससी 69 और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा देने जा रहे हैं उस सभी के लिए ही काफ़ी यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले कि मेरे चैनल पर आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। भूगोल और पर्यावरण से के अलावा भी किसी क्लास का वीडियो देखना है तो चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ मॉडर्न हिस्ट्री का, साइंस का, करेंट का वीडियो आपको मिल जाएगा, वहाँ आप देख करके फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। तो राइट आंसर होगा आपका ई होगा, उपरी से एक से अधिक। तो कौन कौन नदी है जो अरब सागर में गिरती है? ताप्ती नदी भी है और नर्मदा नदी भी है। दोनों नदियां जो हैं कहाँ अरब सागर में गिरती है। और आपको वहाँ पूछा जाएगा कि अरब सागर में कहाँ गिरती है, किस खाड़ी में? तो खंबात की खाड़ी में। किसमें? खंबात की खाड़ी में। बीपीएससी के चेयरमैन ने भी कहा है कि बीपीएससी में अब जो है अंदर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, डीपली पढ़ें आप लोग। ठीक है, इतना तो जान रहे हैं कि अरब सागर में गिरती है दोनों नदियाँ। अरब सागर में कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कच्छ की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, तो दोनों खंबात की खाड़ी में गिरती है। चलिए इससे संबंधित और कुछ जाने। ये दोनों जो है ज्वार मुख बनाता है, ज्वार नदमुख बनाता है। क्या? ज्वार नदमुख। ठीक है, ज्वार नदमुख बनाता है, ये एस्चुरी बनाता है, डेल्टा नहीं बनाता है। पश्चिमी घाट की तरफ जो भी नदियाँ गिरती है अरब सागर में वो सभी नदियाँ ज्वार नदमुख बनाती है, आज जान ले। और जो पूर्वी घाट की तरफ जो भी नदियाँ गिरती है वो सब डेल्टा बनाती है। ये दोनों ज्वार नदमुख बनाती है। ज्वार नदमुख बनाने का भी कारण है, इस पर यूपी आईएएस प्री में भी क्वेश्चन आ चुका है, कई इसमें कारण है इसके। ठीक है, सी है सोन नदी। सोन नदी जो है ये गंगा में मिल जाती है, मध्य प्रदेश से निकलती है अमरकंटक से, और अमरकंटक से नर्मदा नदी भी निकलती है, और अमरकंटक से ये सोन नदी भी निकलती है। सोन नदी पटना के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है, और ताप्ती नदी जो है, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ है? सतपुरा पर्वत श्रेणी में इसका उद्गम है, मध्य प्रदेश में ही। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन की सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा आपका बी, पश्चिम बंगाल। सर्वाधिक जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। तो सेकेंड स्थान पर कौन? अपना बिहार जो है वो सेकेंड स्थान पर है। अब बिहार में प्रथम स्थान किस जिले का है जूट उत्पादन में? तो पूर्णिया का है। कहाँ? पूर्णिया का है। बिहार में प्रथम स्थान पूर्णिया जिले का है। ठीक है, चलिए जूट उत्पादन में प्रथम राज्य है तो पश्चिम बंगाल, दूसरा अपना बिहार। चलिए जब वैश्विक लेवल पर देखें, विश्व लेवल पर अब भारत हो गया है जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश, भारत हो गया है। ठीक है, इससे पहले कौन था? बांग्लादेश। इससे पहले बांग्लादेश था जूट का सर्वाधिक उत्पादक देश, लेकिन अब हो गया है भारत हो गया है फर्स्ट स्थान पर, और ये आ गया है बांग्लादेश से गया है सेकेंड स्थान पर चला गया है। ठीक है, नए डेटा का अनुसार। चलिए आप आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब पंजाब तो होगा नहीं क्योंकि जूट उत्पादन की जूट की कृषि के लिए अत्यधिक वर्षा चाहिए, तो पंजाब होगा नहीं। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? बिहार स्पेशल का क्वेश्चन हो गया ज्योग्राफी से। पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? राइट आंसर होगा फतुआ के पास। कहाँ मिलती है? फतुआ के पास मिलती है। ठीक है, पुनपुन नदी। इसका उद्गम कहाँ है? छोटा नागपुर पठार इसका उद्गम है। कहाँ? छोटा नागपुर पठार स्थित पलामू जिला में इसका उद्गम। पलामू कहाँ? अभी झारखंड में है। पलामू जिला झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से इसमें इसका उद्गम होता है। और पटना का समीप फतुआ जो है वहाँ पे, पटना के पूर्व फतुआ है, वहाँ ये गंगा में मिल जाती है। 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी यहाँ नदी डाले, कौन सी नदी धार्मिक रूप से अपवित्र है? धार्मिक रूप से अपवित्र, राइट आंसर होगा आपका कर्मनाशा नदी। नाम है कर्मनाशा नदी जो है धार्मिक रूप से क्या है? अपवित्र है। चलिए जब कर्मनाशा नदी धार्मिक रूप से अपवित्र है तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपसे और भी पूछे जा सकते हैं। इसका उद्गम कहाँ है? तो विंध्याचल की पहाड़ी से। ठीक है, विंध्याचल की पहाड़ी जो है, विंध्याचल की पहाड़ी से इसका उद्गम है। ठीक है, गंगा में कहाँ पर मिल जाती है? तो गंगा में चौसा के समीप, ठीक है, चौसा के समीप गंगा में मिल जाती है, चौसा के समीप। ठीक है, जहाँ शेरशाह सूरी और हुमायूं का युद्ध हुआ था, चौसा। ठीक है,
यहीं पर गंगा में मिल जाती है। चलिए, अपवित्र माना जाता है इसे। चलिए आगे बढ़। 5 नंबर क्वेश्चन, सोमेश्वर तथा दून। सोमेश्वर तथा दून की श्रेणियों में किस तरह के वन पाया जाता है? ये दोनों कहाँ है? बिहार में। सोमेश्वर तथा दून दोनों की श्रेणी कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये चंपारण क्षेत्र में है दोनों। ठीक है, और ठीक है, तो यहाँ वन पाया जाता है आर्द्र पर्णपाती वन। कौन से? आर्द्र पर्णपाती वन पाया जाता है। राइट आंसर सी होगा। देखिए, ए में है मैग्रोव। मैग्रोव तो आप नहीं मानेंगे, ये समुद्र तटीय स्थल में होता है, समुद्र तटीय क्षेत्र में होता है, मैग्रोव वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन, जहाँ सदाबहार वन जो है भारत में अंडमान निकोबार क्षेत्र में पाया जाता है सदाबहार वन। ठीक है, जहाँ बारिश भी होती है ज़्यादा, सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन इसलिए कहा जाता है कि इस वन में जो वृक्ष होते हैं ये विभिन्न तरह के होते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रजाति के होते हैं, और पत्तियां जो है सभी एक साथ नहीं गिराते हैं, इसलिए हरा भरा दिखता है, इसलिए सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, और विश्व का सर्वाधिक सदाबहार वन जो है अमेजन क्षेत्रों से विश्व का फेफड़ा कहा जाता है। ठीक है, वहाँ दोपहर की वर्षा रोज होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम क्या है? हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम क्या है? राइट आंसर होगा आपका सी, शिवालिक है। ठीक है, शिवालिक सबसे दक्षिणी श्रेणी का नाम शिवालिक है। ठीक है, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, इसके बाद आएगा मध्य हिमालय आएगा, और चौथा शिवालिक है। ठीक है, मध्य हिमालय के बाद चौथा शिवालिक। और हिमालय की जो लंबाई है ये 2400 किलोमीटर। कितनी? 2400 किलोमीटर। कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2400 किलोमीटर है। ठीक है, और हिमालय 7 देशों की सीमाओं में फैला है। 7 देशों की, कितने देशों की सीमाओं में फैला है? 7 देशों की सीमाओं में फैला है। कौन? हिमालय। ठीक है, अब माउंट एवरेस्ट सबसे बड़ी ऊंची चोटी जो है हिमालय में ही है। ठीक है, महान हिमालय में, किस हिमालय में है? महान हिमालय में है। ठीक है, बृहद हिमालय में माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई जो 8,848 मीटर है। और सेकेंड सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है K2 पर्वत, वो भी जो है महान हिमालय में ही, वो भी महान हिमालय में, वो भी बृहद हिमालय में ही, उसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर के हुंड्रू जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर होगा झारखंड। हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में स्थित है। तो किस नदी पे है? तो स्वर्णरेखा नदी पर। किस नदी पर? स्वर्णरेखा नदी पर। ठीक है, स्वर्णरेखा नदी। ठीक है, झारखंड में। 8वां क्वेश्चन रहा कि पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल कौन है? राइट आंसर होगा आपका नीलगिरी। कौन सा? नीलगिरी। नीलगिरी पर ही पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, तो इसका मिलन स्थल कहलाता है नीलगिरी कहलाता है। ठीक है, 9 नंबर है भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे प्राप्त होती है? देखिए, वर्षा मानसून का अभी समय चल रहा है, मानसून का सीजन है। भारत में सर्वाधिक वर्षा किससे होती है? तो मानसून से होती है। तो किस मानसून से होती है? देखिए, दक्षिण पश्चिमी मानसून से, उत्तर पूर्वी मानसून से, या चक्रवाती वर्षा से? राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। किस मानसून से? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है, और भी 2 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा है इसकी अरब सागर की शाखा। ठीक है, दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ठीक है, बंगाल की खाड़ी की शाखा। तो बिहार, बंगाल, असम जो बारिश होती है झारखंड में, तो ये सबसे ज़्यादा बारिश होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा से बारिश होती है। ठीक है, क्वेश्चन आएगा बिहार स्पेशल से कि बिहार में मानसूनी वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है? अरब सागर की शाखा से या बंगाल की खाड़ी की शाखा से? तो बंगाल की खाड़ी की शाखा से। चलिए, 10 नंबर की किस राज्य में अनुसूचित जनजाति समुदाय की संख्या 0 है? देखिए, 0 है, अनुसूचित जनजाति की संख्या 0 है। और किस जनगणना के अनुसार? 2011 में जो जनगणना हुआ था उसके अनुसार। राइट आंसर होगा उसमें से 1 से अधिक। सभी जगह, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये सभी जगह अनुसूचित जनजाति जो है ST जो है वो 0 है। एक है पुडुचेरी में भी, कि कौन सा? ये पुडुचेरी में भी इसकी संख्या 0 है। ठीक है, ST की संख्या, शेड्यूल ट्राइब की संख्या। ठीक है, आदिवासी की संख्या 0 है। 11 है प्रति हेक्टेयर चीनी का सर्वाधिक उत्पादक
राज्य कौन है। देखिए ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। और इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग फंसते हैं, गलत करके आते हैं जानते हुए भी। यहाँ पूछा जा रहा है प्रति हेक्टेयर चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है, ठीक है, प्रति हेक्टेयर। तो राइट आंसर होगा आपका महाराष्ट्र। चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य तब उत्तर प्रदेश होगा, लेकिन प्रति हेक्टेयर, लेकिन 1 हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा चीनी का उत्पादन करने वाला है जो महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में तीनों राज्य मिला के गन्ने की करीब 1/3 से अधिक कृषि होती है, गन्ने की कृषि होती है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। जैसे प्रति हेक्टेयर चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है महाराष्ट्र है, लेकिन चीनी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य अगर वो पूछा जाएगा प्रति हेक्टेयर के अलावा तो उत्तर प्रदेश का। उसी तरह गेहूं का प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादक राज्य पंजाब है, लेकिन गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कैसा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करेंगे। सारा NCERT बुक से लिया गया क्वेश्चन बनाया गया है। और चैनल पर आप नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको अच्छे क्लास का वीडियो मिलता रहेगा, उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। 12 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का झरिया क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? टीन के लिए, अभ्रक के लिए, कोयला के लिए? राइट आंसर होगा कोयला के लिए, ठीक है। झारखंड में कोयला भी पाया जाता है, ठीक है, लेकिन झारखंड का झरिया क्षेत्र जो है, झरिया, वो कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कोडरमा हजारीबाग जो क्षेत्र है वो अभ्रक के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन सर्वाधिक अभ्रक पाया जाता है वो आंध्र प्रदेश में। 13 नंबर, सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है? राइट आंसर होगा आपका मेघालय में। मेघालय में क्या, मोनसीराम में बारिश होती है। मेघालय के मोनसीराम में पहले चेरापूंजी था, अब आगे मोनसीराम में सर्वाधिक वर्षा होती है। मोनसीराम के बारे में जानते होंगे। और ये नाम नहीं याद, अगर राज्य का नाम पूछ दे तो मेघालय होगा। कहाँ? मेघालय। 14 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया। त्रिवेणी नहर किस नदी से निकलती है? राइट आंसर होगा गंडक नदी से। कहाँ से निकलती है? गंडक नदी से निकलती है, ठीक है। 15 नंबर और इस सेशन का इस ज्योग्राफी का अंतिम क्वेश्चन है, वह नदी जो सागर में मिलने के बजाय भूमि में विलुप्त हो आती है, और नदी का नाम क्या है? यह साबरमती नदी, घग्गर, सिहलूनी। राइट आंसर होगा लूनी नदी, ठीक है। ये भूमि में ही विलीन हो आती, सागर तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। इसका उद्गम कहाँ होता है? तो अरावली पहाड़ी। उद्गम कहाँ है? उद्गम कहाँ होता है उसका? अरावली पहाड़ी। उद्गम कहाँ? अरावली पहाड़ी से इसका उद्गम होता है, मिल जाती है। साबरमती, घग्गर। ये घग्गर नदी जो देख रहे हैं आप, घग्गर नदी, बी ऑप्शन में घग्गर नदी। कालीबंगा जो है ये इसी नदी के किनारे है, कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा। आप एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे कालीबंगा कहाँ है, तो कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे ही है। चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।